बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से आज भक्तमाल कथा भाग 259 श्री रूप सनातन जी की चौथा भाग कथा है। आप लोग ध्यान दे करके सुने। एक समय श्री गोस्वामी जी नंदीग्राम में कदम्ब टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदाई खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल मानो भक्तों को सुख देने वाली लाडली श्री प्याजू एक बालिका के रूप में खीर का सब सम्मान ले आई और उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया। और जब वह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने सब बात बताई। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। तुम तो अपनी वैराग्य की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एवं उनका आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों में प्रेम आंसू छलछलाए। सियावर रामचंद्र की जय। रहे नंद गाव रूप आए श्री सनातन जू, महासुख रूप भोग खीर कव लगाइए, नेकुम न जाई सुखदाई प्रिया, लाडली जू मान को बालक सुसज सब ल्याइए, करके रसोई सोई लय प्रसाद पायो भायो, अमल सुजायो चढ़ी पूछी सो जताई है, फेरी जिनिये करऊँ यही दृढ़ ही धरऊँ डरऊँ निज चाल कही आँख भरी आइए। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्री मुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुण का गान हो रहा था।
जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों को प्राण व्याकुल हो गए, सबको मूर्छा सी आ गई। परंतु आप श्री रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे, अतः यद्यपि भावावेश में शरीर की सुधि नहीं थी तो भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमयी स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भवज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकती। वह यह कि उसी समय श्री कर्णपुर गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ से जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की अकुलता नहीं है। परंतु तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब वे आपके प्रेम को जान पाए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह ही हो पा गया, अर्थात फफोले पड़ गए। प्रेम की यह नवीन नीति भला किससे गाई जा सकती। सियावर रामचंद्र की जय। रूप गुण गान होत कान सुनी सभा, सब यति कुलान प्राण मूर्छासी आई है। बड़े आप धीर रहे ठाड़ न शरीर सुधी बुद्धि में, नयाऊं यति बात लई दिखाई है। श्री गुसाई कर्णपुर पाछे आए, देख आछे ने कुडिग भयो श्वास लगो तब पाई है। मानो अग्नि आची लागिए सोतन चिन्ह भयो, न्याय रीत प्रेम रीति का पे जात गई है। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं खिरक गोमटीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहां जाकर देखिए, तब स्वयं जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेतानुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने गोविंद चंद्र भगवान स्वरूप प्रकट किया। श्री ठाकुर गोविंद जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर्राशि का जन रस्सी केंद्र चूड़ामणि, श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गोविंद चंदयाय निशिकम स्वपन दियो कई भेद सब जासो पहिचानिए। रयो में खिरक मौज पोथे निशि भोर ताजसी चै, दूर धार गाय जाय देखी जानिए। प्रगटल यज्ञ रूप यति अनूप छवि, कवि कैसे कहन थकी रहे लखी मानिए। कहाँ लव बखानऊ भरई सागर न गागर में, नागर रसी कहिए निस दिन जानिए। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन न तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए और न तो सहयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी दूध लेकर आया और उसने प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री सुखदेव श्री केशव देव जी मथुरा में, श्री गोविंद देव जी वृंदावन में हैं। साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर
श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए और उन्होंने घर घर पूछा, परंतु कहीं बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पाग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। रोई सनातन जू नंद गाँव पावन पे, आवन दिवत तीन दूध लई के प्यार। सांवरे किशोर आप पूछे कहीं और रहो, कहे चारि भाई पितुर तिहु चारि हैं। गए ग्राम बुझी घर हरि पै न पाए, कहूँ चहु दिस हेरी हेरी नैन भरी डारी हैं। अब कहीं जो आऊँ फिर जान नहीं, पाऊँ शीस लाल पग भाव निस दिन उरधारी हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटु पुष्पांजलि नामक स्रोत में श्री राधिका जी की बेड़ी की नागिन से उपमा दी है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तथा श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें यह उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है भाई ने भाव भक्ति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। परंतु एक दिन आप श्री राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा है। उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मना झूल रही है और सखियां उमंग में भरी झूला रही हैं। उस किशोरी की पीठ पर आपको लपलपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु समीप पहुंचने पर देखा कि वह नागिन नहीं है, वस्तुतः उसकी बेड़ी है। इतने में ही वह झूलने का दृश्य भी अंतर्धान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि यह तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए यह लीला की थी। फिर तो आप अपने छोटे भाई रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देखकर श्री रूप जी ने भयभीत होकर इनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम सागर में पगे रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार हैं। आपका सुयश संसार में जगमगा रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। कहीं ब्याली रूप बेनी रखी स्वरूप नैन जानी श्री सनातन जू काव्य अनुसार। राधा सर तीर धुम डार गई झूल फूल देख तलप हाथ गति मति भरी। आयो अनुज पास फिरे आस पास देखी भयो अति त्रास गए पौर धरिए। चरितय पार भय भाईत सार पगे जगे जग महिमती मन में उचारी है। सियावल रामचंद्र की जय। यहाँ पे श्री रूप सनातन जी की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा श्री हित हरिवंश जी की कथा सुनेंगे गोस्वामी जी की। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है जगत मिथ्या है। बड़े भाग मानु सतन पावा
सूर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य की शरीर साक्षात मोक्ष की दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिली है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हरि का चरण दर्शन स्पर्शन कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते नाम रूप संग तीर्थ धाम करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। श्री सद्गुरु महाराज की हर हर महादेव।